वालेकुम जी। आज मैं आपको एक खूबसूरत वाक़या अपनी ज़िंदगी का सुनाने जा रहा हूँ, जिसका ताल्लुक दुबई और अबू धाबी से है। क्योंकि मेरे चैनल का नाम मैंने इत्तेहाद ऑफिशियल 786 रखा है। पहले तो रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। ये रिक्वेस्ट है मेरी। मैं था दुबई, अपना बिज़नेस करता था। तो जो दुबई की थी अपना एयरलाइन, तो उस पे तो सफ़र करते ही थे, पाकिस्तान की एयरलाइन पे भी सफ़र करते थे। तो मेरा वैसे दिल चाह रहा था कि मैं यार आज इत्तेहाद एयरवेज़ पे सफ़र करूं। तो मैंने वहाँ नेट पे बैठ के अपनी बुकिंग करवाई। बुकिंग करवा के तो मैंने फिर देखा कि मैं दुबई से जो है वो अबू धाबी, क्योंकि ये ऑपरेट करती है अबू धाबी से, दुबई से एमिरेट्स एयरलाइन ऑपरेट करती है, और जो इत्तेहाद एयरवेज है वो ऑपरेट करती है अबू धाबी से। तो अबू धाबी का सफ़र जो है वो तकरीबन है कोई 2-2.5 घंटे का दुबई से। तो मैंने कहा मुझे एक बंदा छोड़ के आएगा, और फिर मेरा ऑफिस भी था, बिजनेस भी करता था वहाँ सारा। लेकिन मैंने कहा कि मैं ये इत्तेहाद एयरवेज अपने लोग जो है वहाँ कैसे लेके जाती है। तो वो पता चला कि इनकी यहाँ जो है वो एक लग्जरी बस लेके जाती है दुबई से, जहद रोड से वो चलती है, और आपको जाना पड़ेगा जहद रोड। जहद रोड से फिर आपको ये अबू धाबी लेके जाएगी बस। तो जनाब मैं बस पे सवार हो गया। ये बात है इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ कि जो काम मुझसे हुआ है शायद आप वो काम ना करें। तो मैं, क्योंकि जितने भी लोग सफ़र करते हैं बाहर का, दुनिया का, फॉरेन का सफ़र करते हैं, तो उनके लिए बड़ी एक ये बड़ी ज़बरदस्त बात है जो मैं करने जा रहा हूँ, जो वाक़या मुझसे मेरे साथ पेश आया। तो मैं जनाब बैठ गया इत्तेहाद एयरवेज जाने के लिए अबू धाबी बस पर, इनकी लग्जरी बस पर बैठ गया जाके। तो बस ने मुझे वहाँ जाके छोड़ा अबू धाबी एयरपोर्ट पर। तो मैंने वहाँ जाके बोर्डिंग करवाई। बोर्डिंग शोर्डिंग करवा के तो मैंने टाइम था थोड़ा, मैंने कहा यार ड्यूटी फ्री शॉप पे चलते हैं। ड्यूटी फ्री शॉप दुबई की बड़ी ज़बरदस्त है, जिन लोगों ने देखी है, जो लोग सफ़र कर चुके हैं, जिन लोग वहाँ शॉपिंग कर चुके हैं, जो लोग वहाँ मतलब ऑपरेट कर चुके हैं, तो उनको पता है। तो मैं चला गया ड्यूटी फ्री शॉप अबू धाबी एयरपोर्ट पर। तो जहाँ मैं पहले देख चुका था कुछ कंट्रीज़ की ड्यूटी फ्री शॉप, तो वहाँ जब गया ठीक था, नॉर्मल था। लेकिन दुबई की क्या ही बात थी उसकी ड्यूटी फ्री शॉप की। तो खैर मैंने वहाँ चीज़ें चेक करता करता मैं एक शॉप पे पहुँचा, जो वहाँ शराब भी थी और बहुत सारी बियर थी और इस तरह की सारी सूरत हाल। तो एक छोटी छोटी बोतल में विस्की रखी हुई थी, उसमें मुख्तलिफ, बिल्कुल छोटी सी, बड़ी प्यारी सी। तो मैंने उनको बोतल को देखा तो मैंने कहा यार इसमें मैंने वो पहली दफ़ा देखी थी। बड़ी बोतल तो पड़ी होती हैं, वो हर जगह पे होती हैं, तो वहाँ भी थी। तो छोटी छोटी बोतल पे वो मैं देख के बड़ा हैरान हुआ, और बड़ी मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो मुख्तलिफ ब्रांड पड़े हुए थे उसमें, ब्लैक लेबल थी, वो था, ये था, वो जितनी भी एक कंपनी थी इसकी विस्की की, शराब की, तो वो सारी बोतल पड़ी हुई थी, बड़ी मुझे खूबसूरत लगी। सर्दियों के दिन थे, मैंने कोट पहना हुआ था। तो मैंने जनाब अली वो 5 से 6 जो ब्रांड थी, वो मैंने छोटी छोटी बोतलें वो ख़रीद कर ली। मैंने कहा यार ये ले जाऊंगा अपने, मतलब वहाँ बात अच्छी लगी मुझे, मैंने कहा ले लेते हैं इसको। पीने के लिए मैंने नहीं ली, पीने के लिए मैंने नहीं ली, मुझे क्योंकि अच्छी लगी, वो बोतल अच्छी लगी, वो इतनी खूबसूरत थी कि वो मैंने ले ली। तो मैंने लेके अपने कोट में रख ली।
मैंने कहा बैग में रखूँगा तो बैग की तो वहाँ तलाशी होगी, अगर वो अपना इसके लिए वो स्कैन के लिए रख लिया उन्होंने तो ये तो स्कैन हो जाएगा तो उसमें पता लग चल जाएगा, तो वो इस्लामी मुल्क है, वो अच्छा नहीं लगता ये सारा। तो मैंने जनाब अपने कोट की जेब में छुपा लिया उनको, मैं जहाज़ पे बैठ गया, जहाज़ पे सवार हो गया। जहाज़ पे भी बड़ा अच्छा, बड़ा एक खूबसूरत जहाज़ था, बड़ा, मैं पहली दफ़ा इत्तेहाद एयरवेज़ पे सफ़र कर रहा था। तो खैर जब हम पहुँचे इस्लामाबाद, इस्लामाबाद मैंने उतरना था, तो जब मैं इस्लामाबाद के नज़दीक पहुँचे तो जहाज़ चोले खाने लगा, और बड़ा जैसे होता है ना कि एकदम से बादलों में वैसे जाता है तो वो तो होता है, लेकिन बाहर जब मैंने देखा तो वो बड़ा एक मौसम बड़ा ख़राब था, और इसी दौरान एक ऐलान होने लगा जो कैप्टन की तरफ से कि इस्लामाबाद का मौसम जो है वो बड़ा ख़राब है, और थोड़ा सा ऊपर नीचे जहाज़ होगा तो आप इसके लिए फ़िक्रमंद ना रहें, आप परेशान ना हो। लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही हो गया, वो लोग डरने भी लगे, और जहाज़ ऊपर नीचे और ज़रा मतलब ज़्यादा सारा वो एक होता है ना, उम्मीद से ज़्यादा जब हो जाए काम तो फिर बंदा डरने लगता है कि या अल्लाह खैर ये क्या हो रहा है। तो यही सूरत हाल पैदा हुई। तो बहरहाल जो इस वक्त होता है, कुछ कलमा पढ़ने लगे लोग, कुछ अल्लाह का नाम, अल्लाह को याद करने लगे और सारी दुआएं करने लगे कि या अल्लाह खैर। तो थोड़ी देर में इस सिचुएशन से निकल गया प्लेन, तो ये अपना कैप्टन से फिर एक उसने एक आया, तो वो कहने लगा कि हम क्योंकि पिंडी का मौसम ख़राब है बहुत ज़्यादा, तो हम जो है वो पेशावर एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे। तो जब उसने कहा पेशावर एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, तो मुझे एक जैसे होती है ना कि एक परेशानी की लहर मेरे दिमाग में दौड़ गई कि यार ये किस तरह होगा, क्योंकि जहाज़ ने लैंड अगर करना है पेशावर में, तो पेशावर से क्योंकि जो ही उसने कहा कि जो ही मौसम ठीक होगा हम पेशावर से फिर इस्लामाबाद के लिए टेक ऑफ करेंगे। तो मैंने कहा ये फिर जहाज़ में उतारेंगे, लॉन्च में जाएंगे, उसके बाद फिर वापस आएंगे तो स्कैनिंग होगी। तो मेरे पास तो जनाब अली मैंने तो विस्की की बोतल छोटी छोटी रखी हुई जेब में, उसका मुझे फिक्र पड़ गया। मैंने कहा यार ये तो बड़ी ज्यादती हो गई। तो खैर जहाज़ थोड़ी देर में पेशावर लैंड कर गया। उसके बाद जनाब अली हमें कहा गया कि जनाब आप अभी रुके वहाँ कुछ मैंने कहा शायद हो सकता है कि वो कहेंगे जहाज़ में रुके, लेकिन उन्होंने कहा कि जी आप लॉन्च में तशरीफ ले जाए, जो ही मौसम ठीक होगा तो हम दोबारा टेक ऑफ करेंगे। तो मैं लॉन्च में मैं बड़ी मुश्किल से कदम उठाते हुए लॉन्च में चला गया, और जहाँ वहाँ गया तो वहाँ मैंने कहा यार जब अब हम दोबारा जहाज़ पे जाएंगे तो वो स्कैनिंग दोबारा होगी। तो मैंने वो जो बोतल है वो अपनी कोट से निकाले और वॉशरूम में मैंने वहाँ फेंक दिए, डस्टबिन में फेंक। तो जब डस्टबिन में मैंने फेंकी तो मैं बाहर निकल आया। थोड़ी देर में मेरे ख्याल में कोई आधे घंटे हमें रुके वहाँ। उसके बाद उन्होंने कहा ये अनाउंसमेंट हुई कि जनाब आप जहाज़ पे तशरीफ़ ले जाए। तो जहाज़ पे जो ही हम जाने लगे तो थोड़ा सा मुझे एक ऐसे लगा कि एक ESF का जो सिक्योरिटी गार्ड था वो मेरी तरफ आया, और मुझे कहने लगा कि ये वॉशरूम में ये कुछ बोतल हमें मिली है। तो ये जब उसने कहा कि ये, तो मैंने कहा जी मेरी तो नहीं है। मैंने तो कहना है कि हमने ये नहीं कहा आपकी है, ये आपकी तो नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है मेरी। मैं क्यों कहता, मैं तो फंस जाता हूँ। तो मैंने जनाब अली फिर ज़िंदगी में जो ही हम वहाँ से फिर बहरहाल उसके बाद वो वापस चला गया, तो वहाँ से टेक ऑफ करके इस्लामाबाद उतरे। तो मैंने एक ज़िंदगी में ये फ़ैसला कर लिया कि जो चीज़ किसी मुल्क में बैन है तो वो जो है वो वो अपना उसके लिए केयर करनी चाहिए, वो नहीं लेके जानी चाहिए कहीं भी। क्योंकि पाकिस्तान में बैन था तो मैं लेके आया, तो मैं बड़ी मुश्किल से अब डिस्टर्ब हो गया, ज़हनी तौर पे परेशान हो गया
कि यार ये अगर मुझे एक चीज़ खूबसूरत, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर खूबसूरत चीज़ आपको अच्छी लगे तो आपकी अपना कैरी कर ले। तो ये तो ठीक नहीं है कि एक खूबसूरत चीज़ मुझे कोई भी लगी है तो हर चीज़ तो आपकी नहीं हो सकती। तो आप भी कोई भी चीज़ आपको खूबसूरत लगे तो उसके नतायज आप पहले सोचें कि इसका नतायज निकलेंगे क्या, पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो, फिर आप जो है वो आप ट्रैवल करें, आपको बेहतर रहेगा। तो आप जितने भी लोग ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि यार जो चीज़ अच्छी लगे ज़रूरी नहीं है वो आपकी हो सकती है। तो आप पहले उसको देखें कि क्या यार ये नेगेटिव पॉजिटिव जिस मुल्क में मैं जा रहा हूँ वो उस मुल्क में ये बैन तो नहीं है, तो वो मत लेके उस मुल्क में जाएं जहाँ ये चीज़ बैन हो। आज के लिए मैं एक खूबसूरत और वाक़यात तो बहुत सारे ज़िंदगी में, बहुत ट्रैवल किए मैंने, तो वो फिर आपको सुनाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। अपना और अपने गिरदोनवा के सब लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।